गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, कई लोग ज्वाइन हो रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? एवरीवन रिस्पोंडेड फास्ट। गुड इवनिंग यस ऋषिका। सर, बट स्लो आ रही है आपकी यस आवाज। सर, आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? अभी ठीक आ रही है? देखो। सर सही आ रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज मेरी? यस सर। एवरीवन ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है। शो कर रहा है क्या तुम लोग को? रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हम्म, चलो। ओके फाइन। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या हमने कॉलिजन के बारे में बात कर ली थी? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? याद है क्या सवाल? यस और नो बोलो। क्या हमने कॉलिजन पे बात कर लिया था? वन डायमेंशन कॉलिजन, इलास्टिक इन इलास्टिक। यस और नो बोलो एवरीवन। यस यस सर। सर। ठीक है। एक सवाल शायद मैंने दिया था, उसको ट्राई किया था क्या? एक बॉडी था जो, याद है, एच हाइट से गिराया गया था, और ई कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। कितना कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था? ई। एम मास का बॉडी था, उसको एच हाइट से गिराया गया था। ई कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। यस और नो बताया था? पूछा था क्या? टाइम टेकन पूछा था, और डिस्टेंस ट्रैवल पूछा था, एंड ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किया है क्या ये सवाल सबने? बोलो। ट्राई किया है क्या ये सवाल? यस और नो बोलो। यस सर, बात ऊपर। बताया था ये? देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। इसमें मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, एवरेज स्पीड, ये सब पूछा था। यस और नो? देखो इस सवाल को ध्यान से। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, एच हाइट से ड्रॉप किया गया। कहां से ड्रॉप किया गया? एच हाइट से। यस और नो?
तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितने स्पीड से टकराएगा? √2gh। यस और नो? कितने स्पीड से टकराएगा? ग्राउंड पे पहुंचेगा तो टकराने से पहले कितना स्पीड होगा? √2gh। बोलो, ये समझ में आया? अच्छा, कितने से रिबाउंड करेगा? EV से, याद है क्या? E इंटू √2gh, याद है? अगर V से टकराता है बट कितने से आता है? EV से आता है। अच्छा, कुछ हाइट तक जाएगा, ये कितने हाइट तक जाएगा याद है? ये h था, तो ये जाएगा आपको कुछ h1 तक जाएगा। ये h1 कैसे निकालेंगे बताओ? h1 निकाल सकते हैं क्या? h1 निकाल सकते हैं u²/2g से। यस और नो? u नीचे है ना, ये v ऊपर हो गया। यस और नो? बोलो, अगर EV से आ रहा है तो u²/2g, यही तो आएगा h1। बोलो, u का वैल्यू कितना है? E² इंटू 2gh। बोलो, डिवाइडेड बाई 2g। यस और नो? बोलो, 2g ने 2g को मार दिया तो h1 कितना आया? E² इंटू h आया। यस और नो? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? फिर यस ये सर। फिर ये नीचे आएगा। यस और नो? इसको मैं सही से कर देता हूँ अलग अलग लाइन पे। तो पहला बार जब नीचे पहुंचा तो √2g से आया, E√2g से वापस गया। ऊपर कितना हाइट तक गया? देखो, h1 कितना है? इतना है। जब ये वापस दूसरी बार जब ये नीचे आएगा तो E√2g से आएगा और वापस जाएगा E²। यस और नो? बोलो, √2gh। क्या ऐसे ही जाते रहेगा? यस और नो? तो अगर मैं ध्यान से देखो इस बात को, यानी कि अगर आप यहाँ पे समझोगे, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे समझोगे, तो बेसिकली जब आपने इसको छोड़ा था, ठीक, ध्यान से सुनना, h हाइट से, तो जो नीचे आया उसका वेलोसिटी है v, बोल रहा हूं मैं, जस्ट टकराने से पहले, और v का वैल्यू है √2gh। कितना है v का वैल्यू? √2gh। तो उठा कितने से? EV से। यस और नो? कितना ऊपर तक गया? h1 तक गया। h1 का वैल्यू कितना है? अभी जस्ट निकाला हमने। कितना है h1 का वैल्यू? E²h। हाँ, E²h, क्योंकि E का वैल्यू कितना है? √2gh। यस और नो? V का वैल्यू कितना है? √2gh। जब ये वापिस आएगा, EV से वापिस आएगा, यस और नो, तो यहाँ टकरा के उठेगा कितने से वापिस? EV से गया, EV वापिस आया। यस और नो? क्या E² V से ऊपर जाएगा? और जब ये E² V से ऊपर जाएगा तो ये h2 कितना आएगा बताना तो? व्हाट इज दिस h2? यस और नो? दिस h2 इज E² V का होल स्क्वायर, याद है? u²। ये होता था ना ऊपर जाने का वेलोसिटी, बाई 2g। और v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है हमारे पास, v का वैल्यू कितना बताओ? √2gh। पुट करो यहाँ, जैसे √2gh करोगे तो ये आएगा E² e⁴ इंटू h आ जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो पहला हाइट था वो क्या था? टोटल डिस्टेंस अगर मेरे से पूछा जाए, क्या पूछा जाए? टोटल डिस्टेंस। यस और नो? टोटल डिस्टेंस। तो पहला डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? ये h। दूसरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? ये E²h। अरे हाँ है ना? तीसरा डिस्टेंस यस कितना सर। ट्रैवल किया? E⁴h। ऐसा आते जा रहा है नहीं आ रहा? देखो फिर, हाँ सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है क्या? ऐसा बनता जाएगा। यस सर। नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? E⁴ 6h। 6h होगा? सोच के देखो। नो सर, 16। 16 16 होगा। होगा। देखो यहाँ से 16 अगर होगा। जब ये वापिस जाएगा तो वापिस कितने से जाएगा? E⁴3v से जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? यस और नो? E टाइम्स मल्टी E⁴3v, तो जब E⁴3 रखोगे तो कितना आएगा ये? यस और नो? बोलो, सही है ये? हेलो, E⁴3v हुआ ना? तो यहाँ पावर 9 है। E⁴ 9 होगा। पक्का? कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सोच के देखो। यस सर, आया, स्क्वायर टकरा, करेंगे। हाँ एक मिनट, पहली बार आया V से टकरा के कितने से गया? EV से गया। फिर फिर 12 होगा। EV से वापस आया तो E² से वापस गया। E² से जब टकरा के वापस आया तो कितने से जाएगा? E⁴3v से।
यस और नो? ई टू द पावर 3v से जाएगा तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? ई टू द पावर 6 बचेगा। ई टू द पावर 6h यही बनेगा क्या? बोलो यस और नो? Yes. बोलो बनेगा नहीं बनेगा? 3 का स्क्वायर 6 होता है क्या? क्या 3 का स्क्वायर 6 होता है? 3 का स्क्वायर 6 होता है? जब पावर्स में है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना। स्क्वायर थोड़ी करेंगे उसको, इसका स्क्वायर है ना। ओ यस सर, समझ गए। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या होगा बताओ? नेक्स्ट टर्म e to the power 8h। e टू द पावर 8 आ रहा है क्या? देखो तो e टू द पावर 3 आया ना, नेक्स्ट टर्म आएगा e टू द पावर 4 से, e टू द पावर 3 से गिरा e टू द पावर 4 से ऊपर गया, यस और नो? फिर e टू द पावर 8 एंड सो ऑन आता जाएगा क्या? जब कब तक ये मोशन होता जाएगा? ये मोशन इनफाइनाइट टाइम तक होता जाएगा, यस और नो? और क्या ये सीरीज बनता जाएगा, यस और नो? ये Yes, सीरीज कंटिन्यू रहेगा, यस और नो? तो ध्यान से देखो, ये एक परफेक्ट सीरीज बन जा रहा है। अगर तुम h को कॉमन निकालोगे तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, h को मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ, देखो क्या बना, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर 6 प्लस ई टू द पावर 8। ई क्या है? 1 से लेकर के 0 से 1 के बीच का नंबर है। अब ध्यान से देखो, क्या ये एक जीपी बन रहा है? चेक करके देखो, क्या ये एक जीपी बन रहा है? Yes, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से बोला, और जिसमें e लेस देन 1 है या नहीं? e लाइंग बिटवीन 0 से 1, अरे हाँ या ना बोलो ना। तो जीपी का इनफाइनाइट sir. सम का फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता है? इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे? देखो ई स्क्वायर को 1 से डिवाइड करो, ई स्क्वायर है, यस सर। समझ में आया क्या? तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? h अपॉन 1 बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ में आया क्या? बोलो क्लियर है सबको? यस सर। पक्का क्लियर हुआ? वैसे हम टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं। देखो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? टोटल टाइम निकालने का तरीका होगा, ध्यान से सुनना, एच हाइट से छोड़े तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा बताओ? पहला टाइम कितना लिया? ये एच हाइट और टाइम कितना लिया? अंडर रूट 2h बाई जी। क्या पहला टाइम यही है ना? यस और नो? दूसरा टाइम, अच्छा v से टकराया तो कितने से उठा? ev से उठा, और ev होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होने वाला है? दूसरा टाइम कितना लगेगा? t2। अरे बोलो 2 Yes, sir. ev, v का वैल्यू बोलो √2gh 2u बाई जी, याद है क्या? यस और नो? तो दूसरा टाइम क्या आएगा? जी ने जी को मार दिया तो 2 इंटू ई अंडर रूट 2h बाई जी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. याद है? ये ईवी से गया है तो 2 ईवी बाई जी, यही होता ना 2, याद है? टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल के वर्टिकली फेंक देते, यू से फेंके थे तो ऊपर जाएगा 2u बाई जी, यस और नो? वर्टिकल हाइट में। Yes, sir. क्या हमें और बात करनी चाहिए इसमें? No, यस sir. और नो? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या टाइम आएगा? बोलो थर्ड टाइम, बोलो थर्ड टाइम t3 बोलो, t3 बनेगा 3e, यस और नो? 3 क्या बनेगा बताओ? अंडर EV ना? रूट 2h/3। नहीं 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 2h. नहीं, फिर ये रिटर्न होगा ई स्क्वायर वी से। कितने से रिटर्न होगा? ई स्क्वायर वी से। तो यहाँ पे ई स्क्वायर वी से बनेगा नहीं बनेगा? वापस जाएगा, बोलो ई स्क्वायर वी से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा बताओ? तो जब ई स्क्वायर वी से जाएगा तो वापस आएगा इतना में, तो 2 इंटू ई स्क्वायर वी अपॉन जी, यस और नो? बोलो तो क्या बनने वाला है? ये बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा 2 √2gh यहाँ पे रखोगे तो ये क्या बनेगा? ई स्क्वायर अंडर रूट 2
एच बाई जी। बोलो समझ में आया क्या? क्या ऐसा जीपी बन जाएगा? बोलो, अरे हाँ या ना बोलो ना। यस यस सर। सर। तो अगेन अगर इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहे तो सम टोटल टाइम क्या आएगा? सम आएगा। टोटल टाइम क्या आएगा? टोटल टाइम जो आने वाला, टोटल टाइम इज द सम ऑफ ऑल टाइम। क्या होगा? अंडर रूट 2h बाई जी प्लस क्या था बताओ? ई है ना, 2 इंटू ई, यही था ना, 2h बाई जी यस सर। प्लस 2e² अंडर रूट 2h बाई जी प्लस 2eq अंडर रूट 2h बाई जी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्या ये यस सर। इनफाइनाइट टाइम तक जाते रहेगा? क्या ये इनफाइनाइट टाइम तक जाता रहेगा? यस और नो? तो अंडर रूट 2h बाई जी को बाहर ले लो कॉमन, अंडर रूट 2h बाई जी को बाहर ले लो कॉमन। यस और नो? बचेगा क्या यहाँ पे? 1 प्लस 2e, यस और नो, प्लस 2e² प्लस नीट और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूला, एंड सो ऑन। क्या ऐसा बनता जाएगा? 2eq, यस और नो बोलो, यस सर। 2eq एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन अप टू दिस। क्या जीपी बन रहा है अगेन? देखो जिसका कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है इसका? सर ई है। ये है पक्का? यहां से देखो, यहां से जीपी बन रहा है, यहां से ले लो जीपी, 1 को छोड़ दो ये वाला, ठीक, यहां से ले लो जीपी, ठीक, लिख दोगे? अरे हाँ या ना बोलो ना, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या आएगा इनफाइनाइट टाइम के बाद? क्या फॉर्मूला बनने वाला? ये बनेगा अंडर रूट 2h बाई जी, 1 को तुम यही रहने दो, यहां बनेगा ऊपर टर्म क्या था? फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? 2e, यस और नो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या था? e था, यस और नो। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, 1 माइनस ई नीचे कॉमन आ जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई प्लस, क्या ये 1 प्लस ई हो जाएगा? क्या ये आएगा टोटल टाइम? बोलो समझ में आया? तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों निकल गया, यस और नो बोलो। टोटल डिस्टेंस का भी निकल गया और टोटल टाइम का भी बात हो गया। यहाँ पे समझ में आया क्या? और बात करने की यस जरूरत है सर। क्या? तो आपसे पूछ सकता है एवरेज स्पीड, क्या पूछ सकता? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस वन टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। टोटल डिस्टेंस बोलो h बाई 1 माइनस e²। टोटल टाइम बोलो, टोटल टाइम बोलो क्या आया था? अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट जी। हाँ, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई, अरे हाँ या ना, बाई 1 माइनस ई। सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो ये भी टूटेगा ना, 1 माइनस ई 1 प्लस ई में 1 माइनस ई कट जाएगा, यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। अच्छा यस सर। तुमसे कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी, बोलो क्या बोलो? एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब तुम इसको गिराओगे यहाँ से? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसका? ये यहीं पे तो गिरते गिरते रुक जाएगा, यस और नो? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? h आएगा। अरे हाँ या ना बोलो ना। और टोटल टाइम कितना आएगा? अंडर रूट 2h बाई जी, अरे हाँ या ना, इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के लिए, मेंस के लिए खास करके डायरेक्ट सवाल आता है इससे।
बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक सवाल और आगे बढ़े, हो जाएगा अब ये? क्या आगे बढ़े, बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट, एक लास्ट सवाल और पूछ रहा हूँ, उसके बाद ऑब्लिक कोलिजन, उसके बाद रोटेशन थोड़ा पढ़ लेंगे। जैसे मान लो एक स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है, ठीक। और एक पार्टिकल है जो v स्पीड से हिट कर रहा है, कितने स्पीड से हिट कर रहा है? v स्पीड से एट एन एंगल थीटा पे। आपको बोला गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, आपसे बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ, कितने स्पीड से रिफ्लेक्ट करेगा, कितने एंगल पे जाएगा, दोनों चीज बताना आपको। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्शन बताना, टकराने के बाद कितने स्पीड से, और वर्टिकल से कितने एंगल पे जाएगा। स्मूथ सरफेस है, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ट्राई करो सब लोग। बोलो कैसे करेंगे, कितना आ रहा? बोलो हो गया क्या? नो सर। कैसे करेंगे बताओ? बताओ, मैं डिस्कस करूं? यस सर। चलो देखो, सबसे पहली बात है, अगर स्मूथ सरफेस है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये स्मूथ सरफेस है, क्या है ये? स्मूथ सरफेस है, तो मेरे को एक चीज बताओ, जो बॉल टकराएगा, जो बॉल टकराएगा ऐसे आकर के, जो बॉल टकराएगा ऐसे आकर के, क्या इसके ऊपर इम्पल्स किधर लगेगा? क्या नॉर्मल के वजह से इम्पल्स लगेगा? क्या इम्पल्स का ये डायरेक्शन है? यस Yes. सर। ये तो नॉर्मली तो होगा यहाँ पे इम्पल्स, इसका मतलब जो मोमेंटम चेंज होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होने वाला, हॉरिजॉन्टल में तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यस और नो? क्या हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ दे? अगर ये ऐसा वेलोसिटी है, यस और नो, तो ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है? वी साइन थीटा। वी साइन थीटा, यस और नो? और वर्टिकल में कितना है? वी कॉस वी थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये वर्टिकल में, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो क्या यही वर्टिकल वाला सिर्फ चेंज करेगा, क्योंकि इम्पल्स इस डायरेक्शन में, इम्पल्स यस इस सर। डायरेक्शन के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं ला पाएगा, वो किसको चेंज नहीं करेगा? होगा। जो अलोंग द इसके होगा, यस और नो? अगर मैं ध्यान से बात करूं, अगर मैं
ध्यान से बात करूं तो जस्ट हिटिंग, जस्ट बिफोर हिटिंग एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग व्हाट हैपन, जस्ट बिफोर हिटिंग तो ऐसा था वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ देखो ये ऐसा वेलोसिटी था थीटा पे, जिसको हमने तोड़ दिया दो पार्ट में, यस और नो, जिसका एक कंपोनेंट v cos थीटा था, v sin थीटा था, यस और नो बोलो। हाँ सर। सर और एक कंपोनेंट था नीचे v cos थीटा। क्या टकराने के बाद कौन सा कंपोनेंट चेंज करने वाला है? v cos थीटा चेंज करने वाला है। हाँ सर। कितना हो जाएगा v cos थीटा बताओ, हमने पहले पढ़ा है। क्या e टाइम से उल्टा हो जाता है? कितना हो जाता है? e टाइम से उल्टा हो जाता है, बोलो। बताया था ना ये पिछली यस क्लास में। अगर कोई नॉर्मली वॉल से टकरा रहा है तो कितना हो जाता है? ई वी कॉस थीटा हो जाता है, यस और नो? ई वी हो जाता था, यहाँ पे ई वी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब ध्यान हाँ से सर। देखो, ध्यान से देखो कितना एंगल बनाए। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो कितना एंगल बनाएगा। तो ये आया था थीटा पे, ऐसा थीटा पे था ये, और इसको हमने तोड़ दिया ऐसे वर्टिकल में, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया ई वी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल तो उतना ही रहा v। यस सर। तो नेट स्पीड क्या कुछ इधर आएगा वेलोसिटी, जिसको हम v डैश बोलेंगे, यस और नो? v डैश का वैल्यू बोलो, v डैश का वैल्यू बोलो। v डैश होगा अंडर रूट ई वी कॉस थीटा का स्क्वायर, यस और नो बोलो, हाँ सर। प्लस v साइन थीटा का स्क्वायर, यही होगा या नहीं होगा? हाँ सर। तो देखो अगर कॉमन निकालोगे तो v तो बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा क्या? यस सर। तो v आ जाएगा बाहर, यस और नो? अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख दो तो वन, किसी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई। हो गया। अब बाकी आप कन्वर्ट कर लोगे, आगे कर दोगे ना कन्वर्ट, कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, इतना बात समझ में आया सबको? अच्छा कितने एंगल पे जाएगा? ये एंगल अल्फा मान ले, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इसको ऊपर रख दे ट्राइंगल लॉ से, यस और नो? ये रहा है ना? तो ये v साइन थीटा हो गया, और ये था ई वी कॉस थीटा। जो tan अल्फा डैश होगा, tan अल्फा होगा, कौन सा होगा? tan अल्फा, दैट इज v साइन थीटा, v साइन थीटा अपॉन ई वी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? v ने v को मार दिया तो क्या बचा? tan अल्फा। अल्फा जो था यहाँ से निकल जाएगा ना, हाँ प्लस, सर। समझ में आया कैसे करना है ये सवाल को? अल्फा यहाँ से निकल जाए तो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा बाई ई, यस सर। tan थीटा बाई ई। समझ में आया? क्या और बात करनी चाहिए हमें? स्पीड भी निकल गया आफ्टर कॉलिजन, और ये भी निकल गया, ठीक है। चलो आगे। यस सर। तो ये सवाल समझ में आया आपको, यस और नो? चलिए यस सर। नेक्स्ट वैरायटी पे बढ़ते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन। किसकी बात करेंगे? ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन, ध्यान से सुनना, क्या होता है ऑब्लिक कॉलिजन? जैसे मान लो दो स्पेरिकल बॉल है, ऐसे समझो, ठीक। ये आ रहा है u1 वेलोसिटी से, कितने से आ रहा? u1 वेलोसिटी से आ रहा। एक और बॉल है जो यहां से आ रहा u2 वेलोसिटी से, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब ये टकराएगा, जब ये टकराएगा
तो जस्ट टकराने से पहले क्या सिनेरियो बनेगा, क्या ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा? यस और नो? ये हो गया U1 और ये हो गया U2, जस्ट टकराने से पहले की बात है, यही तो है। और ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिसके अलोंग इम्पल्स लगने वाला, फोर्स लगने वाला। क्या दोनों अलग है? इसी को बोलते हैं ना ऑब्लिक कॉलिजन। बताइए, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है? तो अब ध्यान दे दो, ऑब्लिक कॉलिजन कुछ नया नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर आपको ढंग से समझ में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं ऑब्लिक कॉलिजन को करने का तरीका क्या होगा। पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिफरेंट है और लाइन ऑफ वेलोसिटी अलग है इसमें। यस और नो? लाइन ऑफ वेलोसिटी अलग है, एक सेकंड, है ना? लाइन ऑफ वेलोसिटी अलग है और लाइन ऑफ सर इम्पैक्ट। ये एक और बता दो, ओब्लिक कोलिजन। मैंने एक अभी तो बताया, देखो ध्यान से बताया भी था उस समय कि देखो यहाँ पे क्या हुआ ऑब्लिक कॉलिजन में। हेड ऑन में क्या था कि वेलोसिटी और इम्पल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में था, लाइन ऑफ मोशन। बट देखो ये जैसे जैसे पास आ रहा है, क्या ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है इसका, और इसका इधर है? यस और नो? यही हाँ तो सर। लाइन है ना। बट जब दोनों जस्ट टकराने वाला होगा, तो टकराने वाला होगा तो देखो यहाँ पे होगा, तो वेलोसिटी तो इधर है, बट क्या फोर्स इस लाइन पे लग रहा है? ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा हाँ सर। इम्पल्स, और ये इस पे इधर लगाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर। दोनों अलग डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं? ओब्लिक ऑब्लिक कोलिजन। कॉलिजन बता चुका हूँ। अब जैसे ऑब्लिक कॉलिजन में सवाल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ऑब्लिक कॉलिजन में सवाल कैसे करेंगे, तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझ में आए। एक जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं जिसपे आपको समझ में आ जाएगी कैसे ऑब्लिक। ऑब्लिक कॉलिजन कुछ नहीं है। ऑब्लिक कॉलिजन का सवाल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे मान लो ये है, ये एक स्पेयर है, ये चल रहा था U1 से डायरेक्शन, ठीक, और एक जस्ट टकराने से पहले एक और स्पेयर है जो कि यहाँ पे, और ये चल रहा था U2 से, और U1 U2 से बड़ा है, तो क्या कॉलिजन होगा? यही सिनेरियो होगा। बिल्कुल होगा सर। ठीक है, जस्ट कॉलिजन से पहले ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, जस्ट कॉलिजन कराने के टाइम पे पहले पे हम ये लाइन बना लेंगे। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा है। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों लाइन पैरेलल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मान लिया कि ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा है। क्लियर है? बोलो। सर न्यूटन तो उधर जा रहा था ना, तो ये इधर कैसे हो गया? अरे किसी भी जा सकता ना, जैसे मान लो ये ऐसे जा रहा था, ये U1 ये U2 था या नहीं था, ऐसा सवाल आया था नहीं आया था? और ऐसा भी तो आ सकता ना, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा हो, तो उसे क्या लेना है? यस सर। वन डायमेंशन कॉलिजन बताया था ना, इस तरह से कॉलिजन हो गई होगा। यस और नो? मैंने ऐसे माना, ठीक है। अब कोई डाउट है बताओ? अरे बोलो। नो नो सर। सर। ठीक, अब समझ में आया। अब देखो मान लो जस्ट कॉलिजन से पहले, ये कौन सा केस है, जस्ट कॉलिजन से पहले का सिनेरियो, ठीक। अब हम करेंगे क्या सर, तो हमने क्या किया, जस्ट कॉलिजन, मान लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है कॉलिजन का, तो हमको एक चीज तो पता है कि टकराने के बाद क्या होने वाला है। तो हमने बोला एक काम करो सर, ये अलोंग द लाइन है, इम्पल्स इसी लाइन पे होगा, इम्पल्स फोर्स तो इसी लाइन पे होगा ना, तो जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम होगा वो चेंज होने वाला नहीं है। मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो हमने बोला सर एक काम करो, इस वेलोसिटी को ना दो डायरेक्शन में तोड़ दो, एक इधर और एक इधर। समझ में आया? तो इधर क्या बनेगा बताओ, U1 साइन थीटा। साइन अल्फा, और इधर क्या बनेगा, U1 cos अल्फा। U1 cos अल्फा। यस और नो? बनेगा नहीं बनेगा बताओ? क्लियर है? U1 cos अल्फा। अच्छा इसको भी तोड़ो, इधर आएगा U2 साइन बीटा, ठीक। इधर क्या आएगा, U2 cos U2 बीटा। cos बीटा। बोलो इतना बात समझ में आया? टकराने से पहले अपने आप को म्यूट कर लो, कौन है अपने आप को म्यूट कर लो। बोलो इतना बात समझ में आया क्या? यस सर। यस। हमने Yes, जस्ट sir. टकराने से यस सर। पहले वेलोसिटी तोड़ दिया अलोंग द लाइन ऑफ इम्पल्स एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा सर, इससे फायदा ये होगा कि ध्यान से देखो, टकराने के बाद क्या होने वाला है, टकराने के बाद जो भी होगा वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा। समझ में आ रहा है?
मान लिया इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला, मोमेंटम में कोई चेंज होने वाला नहीं है, नहीं है। तो पहले ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था वो अब भी रहेगा, यानी इस पार्टिकल का कितना रहेगा u1 sin अल्फा, समझ में आया? और इसका कितना था u2 sin बीटा। चेंज कौन सा होगा? ये होगा। तो मान लिया टकराने के बाद ये हो गया v1 और ये हो गया v2। समझ में आया क्या इतना बात? यस और नो बोलो। यस सर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों को सिस्टम मानूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पे, तो Zero. मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व है, तो क्या अलोंग द लाइन ऑफ Yes, इंपल्स sir. मोमेंटम कंजर्व कर दे? तो बताओ इनिशियल मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स क्या था? इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स इनिशियल मोमेंटम क्या था? बोलो। m1 to u1 plus u2 नहीं, m1 अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स, हाँ अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स पूछ रहा हूँ, लाइन ऑफ इंपल्स के अलोंग देखो, ये है लाइन ऑफ इंपल्स, इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? u1 cos अल्फा, u1 और इस cos डायरेक्शन, theta हाँ है ना, और इस डायरेक्शन में u2 cos बीटा। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स की बात करूं मैं, तो मोमेंटम में कंजर्व कर सकता हूं। देखो बिफोर, जस्ट बिफोर क्या था? m1 u1 cos अल्फा प्लस m2 u2 cos बीटा, यही था ना अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स? बोलो। Yes, sir. Yes, yes sir. sir और आफ्टर, जस्ट आफ्टर क्या बना? m1 v1 प्लस m2 m2 v2 v2 v1 ही तो हमारा अननोन है, v2 v1 ही तो हमारा अननोन है। अरे हाँ या ना बोलो। yes sir क्या पहला इक्वेशन ये मिल जाएगा? बोलो। Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है? मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द लाइन इंपल्स, v2 v1 अननोन है, यही तो हमें निकालना है। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आएगा। बोलो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस डायरेक्शन में, कौन सेपरेट कर रहा है? अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स, किसके डायरेक्शन में देखना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन किस डायरेक्शन में? बताओ। अलोंग द sir लाइन ऑफ इंपल्स। बोलो sir क्या हुआ? v2 हाँ v2 में क्या दिक्कत है बताओ? हाँ वही मैं बोला, अलोंग द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स क्या होगा? v2 माइनस v1, यही होगा ना जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, Yes, sir. yes sir डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर v1 कॉलिजन। minus v2 नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था? u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा, यही था ना? u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा। बोलो ये समझ में आया? अब दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लो फटाफट। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लेंगे फटाफट। यस और नो बोलो। अरे हाँ या ना? सॉल्व हो जाएगा। ई का वैल्यू Yes, दिया sir. रहेगा, v1 v2 निकल गया, v1 v2 निकल गया, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा। देखो इस डायरेक्शन में कुछ, और इसका कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यस और नो बोलो। समझ में आ रहा है क्या? yes sir Yes, Yes, sir. sir. दिस वे यू कैन फाइंड सारा कुछ। यस और नो बोलो। जैसे एक सवाल ले ले, देखो एक सवाल ले रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। आई विल टेक अप वन क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल बॉल, मान लो दो आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, m मास का, एक और मास है m, जो यहाँ ये रेस्ट पे है ना, दिस इज एट रेस्ट। ठीक, दो आइडेंटिकल है, रेडियस ओडियस सब कुछ सेम है। ये आ रहा v वेलोसिटी से, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1, यानी इलास्टिक कॉलिजन है। बताइए जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा दोनों का वेलोसिटी? ये इसके पैरेलल आ रहा, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे पैरेलल u वेलोसिटी से आ रहा। मान लो पूछा आपको जस्ट आफ्टर कॉलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल? ट्राई करो। sir एक बॉल रेस्ट पे है हाँ एक रेस्ट पे और एक u वेलोसिटी से आ रहा, ऐसा दिया हुआ आपको डायग्राम में।
आइडेंटिकल बॉल्स है और इलास्टिक कॉलिजन है। आपसे बोला टकराने के बाद सबका वेलोसिटी बता दो। सर इलास्टिक कॉलिजन है तो एक का 0 हो जाएगा और दूसरे का यू हो जाएगा ना, ऑपोजिट। देखो देखो ये ऑब्लिक है, ये वन ओके ओके। डायमेंशन वो नहीं है, वन डायमेंशनल नहीं है। यस सर। देखो जस्ट ओके। टकराने से पहले क्या होगा बताओ, जस्ट टकराने से पहले ये सिनेरियो बनेगा क्या, और इसका यस वेलोसिटी सर। ये होगा। अच्छा ये आर था तो क्या ये भी आर होगा? मान लेते हैं एंगल अल्फा है, मान लेते हैं एंगल अल्फा, तो टकराने से पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा इसका, यू कॉस अल्फा, और इसका क्या होगा, यू साइन अल्फा। यू यस और नो साइन बोलो। अल्फा। यस सर। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, ये तो हेड ऑन ही के जैसा है, यस और नो, ये तो हेड ऑन वाला कॉलिजन वाला केस हो गया ना, ये डायरेक्शन देखो सिर्फ, यस इसको सर। भूल जाओ, तो ये हेड ऑन ही हो गया। हेड ऑन में क्या होता है, जैसे ही टकराता तो इसका ये वाला डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या हो जाता था इलास्टिक में, जीरो होता था या नहीं होता था, बट ये यस तो रह सर। जाएगा सर, ये यू साइन अल्फा तो रह जाएगा, यस और नो। और ये जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, यस और नो, कितना मिलेगा, यू कॉस अल्फा, बोलो। यू cos अल्फा। यानी कि हमने टू डायमेंशनल मोशन को ऑब्लिक कॉलिजन को दो वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, हेड ऑन में कंसीडर कर दिया, यस और नो। तोड़ करके वेलोसिटी हमने उसको क्या बना दिया, हेड ऑन ही तो बना दिया, सोच के देखो। यस सर। यस, ऑब्लिक कॉलिजन ऐसे ही जाएगा नहीं जाएगा, तो दोनों परपेंडिकुलरली मूव करेगा एक दूसरे के, यस और नो बोलो, समझ में आया ये? याद है मैंने बताया यस था सर। आइडेंटिकल बॉल अगर इलास्टिक कॉलिजन करता है तो क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। यस सर। अब ये ऑब्लिक कॉलिजन है तो ऑब्लिक कॉलिजन में हम कर क्या रहे, ऑब्लिक कॉलिजन को हेड ऑन ही तो बना रहे तोड़ करके वेलोसिटी को, हम तो सिर्फ इधर वाला देख रहे हैं ना, देखो हम तो अलोंग दिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही देख रहे हैं, बाकी परपेंडिकुलर वाले में तो कोई चेंज नहीं हो रहा नहीं था, होगा। तो ये हेड ऑन ही तो बन गया सर, यस और नो बोलो। यस आई सर। होप तो मेरी बात यस अब सर। अच्छे से समझ में आ गई आ होगी। गई। और बात करने का जरूरत है क्या बताओ? तो आफ्टर कॉलिजन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ये इधर चलेगा यू साइन अल्फा से और ये इधर चलेगा यू कॉस अल्फा से, दोनों का cos वेलोसिटी अल्फा। यस सर। परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, यस सर। परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्या मतलब सर हमें, ये हेड ऑन की तरह ही वेलोसिटी एक्सचेंज हुई है। हाँ बस हाँ जो हेड पहले ऑन, वाले का वो हाँ था हाँ तो हाँ उसका एक कंपोनेंट रह गया बस, यू हाँ, साइन बस उस अल्फा। हाँ वो वाला चेंज नहीं हुआ क्योंकि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसा ओके नो सर। परपेंडिकुलर ना। बाकी कोई भी सवाल आए तो ऐसे ही कर लो जैसे मैंने सिखाया, दूसरा सवाल आए समझ में आया? यस सर। और नीट में ऑब्लिक इतना पूछता नहीं है, जेई मेंस में इतना पूछता नहीं है, मेनली इतना पूछेगा जितना मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया? यस खत्म हो सर। गया ये टॉपिक, यस सर। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश्ड। सर अब रोटेशन। इसमें एक सेक्शन और रह गया जो मैं बता रहा हूँ, रुक जाए एक मिनट, एक सेक्शन और रह गया, वो मैंने मैक्स दो दो टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कराया था क्या, टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कराया क्या मैंने? चलो एक सवाल ले रहे, ध्यान से सुनना। एक ब्लॉक है एम मास का, ये चल रहा वी वेलोसिटी से, कितने चल रहा है, वी। ये 2m मास का है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये जाकर के इसको हिट करेगा, यस और नो, स्मूथ है। आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, लिख लो। तो पूरे मोशन में सबसे ज्यादा कंप्रेशन कब होगा ये पूछा आपसे, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग।
बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को। कैसे करेंगे बताओ क्या होगा। देखो बताओ, डिस्कस करो, बोलो। हेलो। यस सर। डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यस सर। ध्यान से देखो क्या होगा, पहले समझना सवाल को, इम्पोर्टेंट है, सवाल को समझना इम्पोर्टेंट है। सर देखो, जब ये ब्लॉक इसको स्प्रिंग को हिट करेगा, स्प्रिंग तो मासलेस है, तो जस्ट बिफोर ये कितने से चल रहा था, एम वी नॉट से चल रहा था, और यहाँ पे स्प्रिंग को आके जस्ट टच किया। अभी 2m मास चलेगा नहीं, यस और नो, रेस्ट पे रहेगा। देखो जब तक ये रेस्ट पे, क्या इस स्प्रिंग में इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम, क्या कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, यस और नो, यस और नो, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। यस अरे सर। हाँ ना, क्योंकि पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा, आगे वाले का कम है। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा, क्या आगे वाला चलना चालू करेगा। मान लो ये चल रहा है V1 से और ये चल रहा है V2 से, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। यही तो हो रहा होगा। अरे हाँ या ना, बताओ। क्या जब स्प्रिंग क्यों कंप्रेस हुआ, क्योंकि इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो क्या ये आके कंप्रेस करेगा नहीं करेगा। अच्छा जैसे ही कंप्रेस यस करेगा तो स्प्रिंग इस पे इधर फोर्स लगाएगा, यस और नो, बोलो। स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी घटेगा। लेकिन इसके ऊपर स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, यस और नो। इनिशियली कौन ज्यादा होगा, क्या V2 ज्यादा होगा V1 से इनिशियली, यस सर। यस सर। और क्या कंप्रेशन होता जाएगा, कंप्रेशन होता जाएगा। यस तो सर। ये घटता जा रहा है, V2 घटता जा रहा है और V1 बढ़ता जा रहा बढ़ता। है, यस और नो। क्या एट द मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों वेलोसिटी बराबर होंगी, यस सर। एट द मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों वेलोसिटी बराबर होंगी। बराबर होगी। टू ब्लॉक सिस्टम में जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, तो उस समय पे दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बराबर, बराबर। है ना। ये 2 है, यानी अगर ये V से जा रहा होगा तो ये भी। 20 से। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, क्या kx इसमें इधर है, देखो ध्यान से, kx अभी भी कंप्रेशन में स्प्रिंग है, क्या इसका वेलोसिटी और घटेगा, यस और नो, इसके बाद वाले सिनेरियो में। अरे हाँ या ना, बोलो। और क्या यस इसमें सर। kx इधर है, तो इसका वेलोसिटी और बढ़ेगा। अब क्या होगा, इलोंगेशन होना चालू होगा, क्योंकि अब जो आगे वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा और पीछे वाले का और कम हो जाएगा। तो क्या अब इलोंगेशन होना चालू होगा, यस और नो, बताओ। तो कंप्रेशन जो होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन यहां से यहीं तक तो हुआ। अरे हाँ या ना, बोलो। अरे बोलो, ये बात समझ में आया। तो चाहे मैक्सिमम कंप्रेशन हो चाहे मैक्सिमम इलोंगेशन हो, दोनों ही केस में क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन में, टू ब्लॉक स्प्रिंग प्रॉब्लम में, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, उस समय दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो, ये बात सबको समझ में आई, इसमें डाउट है तो पूछो, इसमें जरा सा भी डाउट है तो पूछो। सर अरे एक बार बोल, फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दे। चलो डेटा लेके समझे क्या इस बात को, चलो डेटा लेके समझ लेते हैं, ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलो एक डेटा ले लेते हैं, मान लो ये ब्लॉक ए है, ठीक है। ये ब्लॉक ए, इसका वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और स्प्रिंग था नेचुरल लेंथ पे, अभी नेचुरल लेंथ पे ये ब्लॉक बी है,
इसका इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड। अभी स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है? तो क्या स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा? बोलो। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। कुछ कम होगा या नहीं होगा? बोलो। अरे यस हाँ, सर। इसका 40 मीटर पर सेकंड इधर ही है। क्या इसका बढ़ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेशन में है ना। और क्या होगा? जब तक इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा, क्या और कंप्रेशन होगा? स्प्रिंग अब भी इसको घटाते जाएगा, यस और नो। और फाइनली ये भी 30 यस मीटर सर। पर सेकंड पे आ जाएगा, और ये भी 30 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या? इस समय पे मैक्सिमम कंप्रेशन है, सबसे ज्यादा दबाव स्प्रिंग में। क्यों? क्योंकि इसके बाद में इस पे फोर्स इधर लग रहा है, और इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है। तो क्या स्प्रिंग फोर्स अब इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा और इसके वेलोसिटी को और घटाएगा? तो इसके बाद यहीं पे भी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा या इलॉन्गेशन होगा, जो भी होने वाला। बोलो, समझ में आया क्या? सर ए का वेलोसिटी 25 हुआ तो? हाँ, तो घटता बढ़ता जाएगा ना। फाइनली एक समय ऐसा आएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। यस और नो? तो सर फ्रैक्शन में आ सकता है ये? क्या चीज? सर किस- फ्रैक्शन में आ सकता हाँ, है ये? सब में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। पहले ये समझो, ये चीज समझ में आ रही है क्या? इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा तो कंप्रेशन हुआ, अभी भी ये ज्यादा है कंप्रेशन, और फाइनली दोनों का वेलोसिटी बराबर हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन है। समझ में? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि फोर्स इसको अपोज करोगे तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, और इसका कुछ 40 हो जाएगा मान लो, या 35 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। जब इसका इससे ज्यादा हो जाएगा तो अब क्या होगा? इलोंगेशन होगा। अब स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा घटेगा? बोलो। आगे वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो गया ना, आगे वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो गया। बोलो, समझ में आ रहा है कि एग्जांपल में ले रहे 35, ये डेटा ले यस रहा हूँ, सर। ये डेटा सही नहीं है, बस समझाने के लिए है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब लेंथ बढ़ता जाएगा, या सुना, फिर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में पहुंचेगा। तो एट द टाइम ऑफ, चाहे मैक्सिमम कंप्रेशन हो इलोंगेशन हो, क्या ये क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? सेम सेम होगा। होगा। समझ में आया ये बात? यस सर। अब जैसे वापिस इस सवाल पे आ जाते हैं, तो ये सवाल था। अब बताओ, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानूं तो क्या एक्सटर्नल फोर्स 0 है या नहीं? बोलो। यस सर है। क्या मोमेंटम कंजर्व होगा सिस्टम का? यस और नो? मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा? यस सर। हर समय पे मोमेंटम कंजर्व होता है। हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तो तब आएगा जब दोनों, मान लेते डायरेक्ट मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाते हैं। जैसे ही मैक्सिमम कंप्रेशन का सिचुएशन आएगा, ध्यान से देखो, ये ऐसा होगा कुछ, ये मास है, ये कंप्रेस करके ये 2m मास हो गया, और इसका वेलोसिटी भी v है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, और इसका भी वेलोसिटी v है। बोलो, क्या यहां से हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? यस और नो? बोलो, क्या यहां से यहां मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? यस और नो? यस सर। तो बताओ, मोमेंटम कंजर्व करो। इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv0। दूसरे का कितना है? 0, टकराने से पहले। फाइनल मोमेंटम कितना है बताओ? नीचे वाले ब्लॉक mv का mv, 2mv और दूसरे का वैल्यू कितना है? 2mv 2mv। तो कितना आया v का वैल्यू? बोलो। v का वैल्यू आ गया तुम्हारा, v का वैल्यू कितना है? बोलो। mv0 इक्वल टू 3mv। v का वैल्यू कितना है? v0/3 आया। v0/3। ठीक। क्या यहाँ से यहाँ एनर्जी भी कंजर्व है? सोच के देखो, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। यस और नो? यस और नो? यस सर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। यस सर। इनिशियली क्या था? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था सिस्टम में, हाफ mv0², यही था। स्प्रिंग में कोई दबाव नहीं था, दूसरे वाले का कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। फाइनली क्या हुआ? दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² प्लस हाफ इंटू 2m
mv स्क्वायर हो जाएगा। 2m इंटू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? क्या स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, यही तो निकालना था आपको। हाँ सर। और v का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दो, v का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दो, निकल जाएगा एक्स मैक्स। बोलो, समझ में आया ये? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट से? ये पॉइंट यस सर। बोलो, नोट करो, फटाफट सॉल्व करो, बताओ क्या है, बताओ फटाफट। यस सर क्लियर। क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ। समझ में आया इस तरह का सवाल कैसे करना है? क्लियर हुआ? जैसे एक और सवाल ले ले, डेटा वाला। बोलो, डेटा वाला सवाल ले ले क्या एक? चलो एक सवाल हाँ। डेटा वाला एक सवाल डेटा वाला ले लेते। चलो मान लो एक स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का। कितने kg का? 2 kg का। यस और नो? ये एक स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे। अभी किस पे है ये? नेचुरल लेंथ पे। स्प्रिंग में कोई दबाव नहीं है। के का वैल्यू मान लो 2 न्यूटन पर मीटर। कितना है के का वैल्यू? 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक, ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से t इक्वल टू 0 पे। इसका मास है 5 kg और ये इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये सिनेरियो दिया हुआ। आपसे पूछा मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। चलिए, इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था। मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए स्प्रिंग का। अपना लास्ट क्लास कब हुआ था बताना तो, इससे पहले। संडे को। सर परसों मंडे को। मंडे को हुआ था क्या? हुआ था क्या मंडे को? मेरा मंडे फिजिक्स को का क्लास नहीं, संडे को हुआ था। संडे को हुआ था क्या लास्ट संडे क्लास? संडे। यस सर। यस सर। कौन सा डेट था संडे? 8। 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्लास हुआ था अपना? यस सर। ओके, मैंने उसका ये नो तुम लोग सर, को नो शेयर। सर, संडे को नहीं हुआ था, सैटरडे को सैटरडे हुआ को था। हुआ था, सैटरडे को हुआ था 7 आपने अक्टूबर कहा था को। एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, फिर आपने नहीं लिया था। हाँ, नहीं हुआ होगा। ठीक 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 ठीक, सैटरडे को हुआ होगा ना? उसका यस मैंने सर। हाँ पीपीटी सर। शेयर कर सैटरडे दिया को था हुई ना? थी। हाँ, पीपीटी मैंने शेयर कर दिया था ना? चलो, पीपीटी शायद शेयर कर दिया था मैंने, मेरे को याद है जहां तक। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा, क्या होगा बताओ। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन क्या लेंथ बढ़ता जाएगा? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेंथ बढ़ रहा है ना? हाँ सर। तो मैक्सिमम इलोंगेशन का डायरेक्ट सिनेरियो बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम इलोंगेशन का डायरेक्ट सिनेरियो बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या ये कुछ मान लेते हैं एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होने वाला? दोनों का वेलोसिटी सेम होगा ना? हाँ यस सर। सर। तो मान लेते हैं ये v से इधर चल रहा है और ये भी v से इधर चल रहा है। ये v कैसे निकलेगा? क्या सिस्टम मान ले तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बताओ, क्या सिस्टम मान लेंगे तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? यस और नो? बोलो हाँ या ना। यस कर सर। सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम बोलो। राइट वर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, राइट वर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है,
इनिशियल मोमेंटम बोलो सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का कितना बताओ, 5 इंटू 20 100 माइनस ये कितना हो गया 2 इंटू 10 20 हो गया, टोटल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बोलो 5 इंटू वी प्लस 2 इंटू वी 7 वी हो गया, यस और नो। तो वी का वैल्यू कितना हुआ 80/7। अरे बोल लो, यस यस सर सर यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो नो सर सर क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यस और नो। अब यस सवाल, सर अब सवाल सुनना, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, इनिशियल क्या एनर्जी स्टोर्ड है बोलो, इनिशियली हाफ इनटू काइनेटिक बोलो 2 टू इंटू 10 का स्क्वायर 100 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया 20 400 हो गया, 400 इज इक्वल टू कोई पोटेंशियल एनर्जी तो था नहीं स्प्रिंग में। अब यहाँ पे क्या आएगा हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर है, वी का वैल्यू यहाँ निकाल दिया, यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है क्या, प्लस हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर, यस और नो बोलो, क्लियर है क्या, यस सर प्लस हाफ एक्स के एक्स स्क्वायर, यही होगा ना पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। हाँ सर क्या हमें और बात करना चाहिए कि वो सब पता, सॉल्व कर दोगे पुट कर दोगे आ जाएगा एक्स का वैल्यू, हाँ समझ में आ सर गया। तो इस यस तरह का सर सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हो जाना चाहिए फटाफट, ठीक है ना। और बात करना चाहिए क्या, नो सर हम्म? बोलो, तो यहीं तक रहने देते, आज खत्म हो गया ये चैप्टर, अगले क्लास में रोटेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ा तो नहीं पाएंगे रोटेशन अभी, इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, यस और नो यस बोलो, सर ओके यहीं तक सर। रहने देते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस सर ओके सर, ओके चलो, सर। ओके गुड नाइट, बाय। गुड मैं नाइट अभी सर। शेयर कर दे रहा हूँ, अभी शेयर कर दे रहा हूँ, ये क्या नाम है तुम लोगों को, ठीक चलो, ओके बाय, गुड नाइट, बाय सर थैंक यू सर बाय बाय।